यदि दोस्तों आपने पेंशन के लिए आवेदन किया है और आप जानना चाहते हैं पेंशन के आवेदन करने के कितने दिन बाद पेंशन स्टार्ट होती है और क्या प्रोसेस रहता है, कहां पर वेरीफाई होती है, क्या क्या होता है पेंशन जब आवेदन करते हैं, उसके बाद में क्या क्या प्रोसीजर होता है, आज इस वीडियो के अंदर सब कुछ आपको बताने वाला हूं। फ्लो डायग्राम ऑफ पेंशन का पूरा यहाँ पे आपको विवरण बताने वाला हूँ, क्या प्रोसेस रहता है। तो इस वीडियो को शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे पेंशनर क्या करेंगे। पेंशनर सबसे पहले पेंशन के लिए आवेदन करेंगे, जो कि दो वे हो सकते हैं पेंशन आवेदन करने के। सबसे पहला वे होता है ई मित्र यहाँ पे कृषक, ई मित्र कृषक जो पहला वे होता है जिससे हम आवेदन कर सकते हैं। दूसरा वे होता है मोबाइल एप्लीकेशन, राज एसएसपी मोबाइल एप्लीकेशन। तो मतलब दो तरीके से जो है हम आवेदन कर सकते हैं पेंशन के अंदर। पेंशनर क्या करेंगे, यहाँ पर वो ई मित्रा पे जाएंगे या फिर मोबाइल एप्लीकेशन के अंदर खुद ही जो है आवेदन कर लेंगे, या फिर किसी जानकार से मोबाइल एप्लीकेशन से आवेदन करवा देंगे। अब आवेदन करवाने के बाद में आपको कहाँ जाना है, ये वेरिफिकेशन ले जाती है। आवेदन के बाद में वेरिफिकेशन ले जाती है। ये वेरिफिकेशन के लिए कहाँ जा सकती है, तो यहाँ पे देख सकते हैं तहसीलदार, नायक तहसीलदार, या फिर नगर पालिका, या फिर नगर निगम, यहाँ पे जाती है। और इसी के बाद में ये होता है वेरिफिकेशन अथॉरिटी, ये होता है वेरिफिकेशन अथॉरिटी। और इसके बाद आती है सेक्शन होने के लिए, सेक्शन होने के लिए होती है सेक्शन अथॉरिटी। और सेक्शन अथॉरिटी के अंदर कौन सेक्शन करता है, तो आपको बता दूं यहाँ पे देख सकते हैं एचडीओ या फिर बीडीओ, बीडीओ या एचडीओ दोनों होते हैं सेक्शन अथॉरिटी। ये करते हैं, क्या करते हैं, पेंशन को सेक्शन करते हैं। मतलब लेवल दो हो गए, पहला लेवल तो हो गया वेरिफिकेशन अथॉरिटी, वेरिफिकेशन अथॉरिटी के अंदर तहसीलदार या फिर नायक तहसीलदार, और यहाँ पे नगर पालिका या फिर नगर निगम हो सकता है, ये शहरी क्षेत्र के लिए। और यहाँ पे इस तरीके से जो है फर्स्ट वेरिफिकेशन अथॉरिटी होता है ये। उसके बाद में होता है यहाँ पे सेक्शन अथॉरिटी, सेक्शन अथॉरिटी के अंदर एचडीओ या फिर वीडीओ हो सकता है, दोनों में से एक, मतलब दोनों में से एक कहीं से भी जाकर आप अथॉरिटी ये करवा सकते हैं। मतलब ये लेवल्स होते हैं। सेकंड लेवल हो गया, इसके बाद में सेक्शन ऑर्डर हो जाता है। यहाँ से जाता है ये सेक्शन अथॉरिटी से। सेक्शन ऑर्डर मिलने के बाद में ये जाता है डिस्ट्रीब्यूशन अथॉरिटी के पास, मतलब मनी को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए ये जाता है, जो कि होते हैं सिंगल डीडीओ या एसएईडी ऑफिसर, जो कि यहाँ पे अथॉरिटी होती है। ये यहाँ से डिस्ट्रीब्यूट करते हैं मनी। मनी कहाँ डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, ये करते हैं पहले तो बैंक अकाउंट हो सकता है, जो कि यहाँ पे जन आधार कार्ड से जरिए। उसके बाद में पोस्ट ऑफिस हो सकता है, पोस्ट ऑफिस का अकाउंट, या फिर मनी ऑर्डर, तीनों में से एक हो सकता है। फिलहाल जो है बैंक अकाउंट में ही जाता है मनी, तो जो पेंशन का पैसा होता है वो अभी बैंक अकाउंट के अंदर जाता है। और इसके बाद में क्या होता है, इसके बाद में यहाँ पे मतलब फर्स्ट लेवल, सेकंड लेवल। अब फर्स्ट लेवल, सेकंड लेवल यही जरूरी रहने वाला है। यहाँ पर ये तो जो है ऑटोमेटिकली होता है, ऑटोमेटिकली होता है। यहाँ पे होता है मैनुअली जो है यहाँ पे आपका अप्रूवल किया जाता है। मैनुअली अप्रूवल होने के बाद ही ये जो होते हैं ये ऑटोमेटिकली ही यहाँ पे ये काम करते हैं, ये ऑटोमेटिकली काम करते हैं। यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे पैसे अकाउंट के अंदर आने से, उसके बाद में पेंशनर के पास पैसे चले जाएंगे। तो ये जो है सर्कल आपका रहने वाला है, कुछ इस तरीके से जो है पेंशन ऑथेंटिकेट होती है। इसके बाद में अब देखिए दोस्तों, कई लोगों का जो है एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाता है। कई लोगों के कमेंट आ रहे थे कि हमारा एप्लीकेशन है वो रिजेक्ट कर दिया गया। अब रिजेक्ट के कारण कई हो सकते हैं। अब कौन से लेवल पर जो है रिजेक्ट किए जाते हैं, आपको बता दूं, रिजेक्ट जो होता है ये वेरिफिकेशन लेवल, ये होता है वेरिफिकेशन लेवल, इससे रिजेक्ट किया जा सकता है। और इसके बाद में सेक्शन अथॉरिटी, सेक्शन अथॉरिटी को ये हक नहीं होता है रिजेक्ट करने का। यहाँ पे रिजेक्ट करने का जो हक होता है वो होता है वेरिफिकेशन अथॉरिटी। वेरिफिकेशन अथॉरिटी के पास ही आपको डॉक्यूमेंट सबमिट करने पड़ते हैं, फिजिकल डॉक्यूमेंट सबमिट करने पड़ते हैं। अब जैसे आपने एप्लीकेशन सबमिट किया, उसके बाद में जैसे मान लो एप्लीकेशन सबमिट किया आपने ई मित्रा से या फिर मोबाइल एप्लीकेशन से, सबमिट करने के बाद में आपको फोन आना चाहिए, कॉल आना चाहिए आपको वेरिफिकेशन अथॉरिटी से, मतलब तहसीलदार यहाँ पे नायक तहसीलदार से, यहाँ से कॉल आना चाहिए ऑफिस से। यदि कॉल नहीं आता है तो आपको एप्लीकेशन सबमिट करने के 2-3 दिन बाद ही आपको इन ऑफिस के अंदर चले जाना है, वेरिफिकेशन अथॉरिटी के पास चले जाना है। डॉक्यूमेंट आपको सब कुछ कैरी करके साथ में ले जाना है। अब कौन कौन से डॉक्यूमेंट होंगे आपके,
तो सबसे पहला आपका जन आधार कार्ड, वो तो बहुत जरूरी है। जन आधार कार्ड के बाद में आपका आधार कार्ड हो गया। इसके बाद में आपका यहाँ पे जन्म प्रमाण पत्र मांगा जाता है यहाँ पे। यदि आपके पास जन्म प्रमाण पत्र नहीं है तो आप वहां से वापस लौट जाइए, आपका जन्म प्रमाण पत्र आप बना लीजिए, उसी के बाद में ये वेरिफिकेशन होगा, क्योंकि यहाँ पे रिक्वायर्ड करते हैं जन्म प्रमाण पत्र के लिए। कई लोगों के नहीं कर रहे, बाकी कई लोगों के तो यहाँ पे कई लोगों की पहचान नहीं है तो वो इस तरीके से कर रहे हैं, बाकी समझ गए होंगे आप लोग। मतलब कई लोगों का रिजेक्ट हो रहा है, रिजेक्ट का कारण यही है। ये वेरिफिकेशन अथॉरिटी ही ये जो है वेरीफाई करती है, यहाँ पे ये तय करती है कि यहाँ पे जो है पेंशनर है इस योजना के लिए एलिजिबल है कि नहीं है। वो आपका चेहरा देख के यहाँ पे आप फिजिकल रूप से वहां प्रस्तुत होते हैं, वहां पे आपकी सारी कंडीशन का पता किया जाता है कि आप मतलब इस पेंशन यहाँ पे पेंशन योजना के लिए हकदार है कि नहीं है, या फिर आपने आधार कार्ड के अंदर कुछ ऐसा अच्छा करके यहाँ पे पहुंच गए, ऐसा तो नहीं है। तो वो देखा जाता है यहाँ पे जो है वेरिफिकेशन अथॉरिटी पर ही आपको फिजिकली उपस्थित होना पड़ता है। सेक्शन अथॉरिटी के ऊपर आपको फिजिकली और जो है यहाँ पे उपस्थित नहीं होना पड़ता है, क्योंकि यहाँ से यदि पॉजिटिव जो मैसेज है वो सेक्शन अथॉरिटी के पास भेजा जाता है, एसडीओ या बीडीओ के पास भेजा जाता है, तो यहाँ पे आपका 100% अप्रूवल होगा। यहाँ से ही यदि नेगेटिव थॉट क्रिएट किया जाता है और फिर नेगेटिव थॉट है जो सेक्शन अथॉरिटी के पास भेजा जाता है, तो आपका जायज है कि 100% आपका जो एप्लीकेशन है वो रिजेक्ट हो जाएगा, मतलब तय है, रिजेक्ट होना तय है। क्योंकि नेगेटिव थॉट्स हो क्या सकता है। अब सबसे बड़ी बात क्या है, नेगेटिव थॉट्स के अंदर यहाँ पे होता है एक थॉट क्लियर मैं आपको कर देता हूँ। एक थॉट जो होता है, ये थॉट होता है ई मित्र कृषक के लिए। यदि आपने ई मित्रा से यदि पेंशन का आवेदन किया है तो ये थॉट तो जरूर वहां पे लिखा आता है कि ई मित्र कृषक के द्वारा आधार कार्ड और जन आधार कार्ड के अंदर गलत तरीके से जन्म तिथि को बढ़ा के यहाँ पे जो है इस पेंशन आवेदन को सबमिट किया गया है। ये लाइन तो वहां पे होती ही है, जो कि होती है वेरिफिकेशन अथॉरिटी के पास। वेरिफिकेशन अथॉरिटी के पास एक ही लाइन होती है ये, और ये जो है यहाँ पे नेगेटिव थॉट क्रिएट करती है सेक्शन अथॉरिटी के लिए। यदि ये थॉट यहाँ पे सबमिट करता है यहाँ पे वेरिफिकेशन अथॉरिटी, तो यहाँ पे सेक्शन अथॉरिटी आपका फॉर्म रिजेक्ट कर देगी, आपको फिजिकल रूप से भी नहीं बुलाएगी और आपका फॉर्म 100% रिजेक्ट कर देगी। यहाँ पे यदि वेरिफिकेशन अथॉरिटी आपका फॉर्म अप्रूवल कर देती है विद पॉजिटिव नोटिस के साथ, यहाँ पे सेक्शन अथॉरिटी के पास आपको जो है भेजती है, आपका एप्लीकेशन भेजती है, तो आपका 100% जो है सेक्शन अथॉरिटी के पास ऑटो ही सेक्शन हो जाएगा और ठीक उसके बाद में आपका पैसा आपके अकाउंट के अंदर कुछ इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। वरना क्या है, ये जो है मैन रहने वाला है, जो कि मैन रहने वाला है सेक्शन अथॉरिटी आपका मैन रहने वाला है। इसी के ऊपर आपको फिजिकल रूप से जो है उपस्थित होना है, आपको सारे डॉक्यूमेंट्स आपको साथ में ले जाने हैं और फिर यहाँ पे फिजिकल रूप से उपस्थित होना है। आपको 2 से 3 दिन एप्लीकेशन सबमिट करने के बाद में 2 से 3 दिन में ही आपको यहाँ पे वेरिफिकेशन अथॉरिटी के पास पहुंच जाना है, जो कि तहसीलदार, मैंने आपको बता दिया तहसीलदार, नायक तहसीलदार, यहाँ पे नगर पालिका या फिर नगर निगम हो सकता है। इन ऑफिस में जाकर आप पता कर सकते हैं कि यहाँ पे वेरिफिकेशन अथॉरिटी कहाँ है, पेंशनर की वेरिफिकेशन अथॉरिटी कहाँ है, वो आपको दिखा देंगे। वहां पे जाके जो आपको अपने फिजिकल डॉक्यूमेंट सबमिट करने हैं। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहा होगा, और वीडियोस के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। आपको बता दूं, यदि आप बिना ई मित्रा पेंशन का आवेदन करना चाहते हैं मोबाइल एप्लीकेशन से, तो मैंने पहले से एक प्रोसेस बता रखी है, उस वीडियो के अंदर सब कुछ बता रखा है, तो वीडियो आप चेकआउट कर। ई मित्रा से भी प्रोसेस बता रखी है, तो वीडियो आप चेकआउट कर सकते हैं। मैं डिस्क्रिप्शन पार्ट के अंदर पूरे वीडियोज की जो है लिस्ट डाल दूंगा, आप जो सारे वीडियो देख सकते हैं और पेंशन से रिलेटेड जो भी वीडियोस मैंने डाले हैं वो सारे के सारे मैं डिस्क्रिप्शन पार्ट, और हो सकता है आई बटन के अंदर कुछ वीडियोस मैं आपको डाल दूं। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही, और वीडियोस के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।